वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि बहुत पुराना है, नया है और ये हर इलेक्शन में चलता है। क्या है? क्योंकि यूपी के इलेक्शन चल रहे हैं तो इस बार भी ये मुद्दा उठा है कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए या ना किया जाए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कहाँ तक ये सक्सेस है और कहाँ पर ये फ्लॉप होता है यूपी को 4 भागों में बांटने की जो बात चल रही है। ये मुद्दा लाया कहाँ इसके गया था? देखिए, माना जाता रहा है कि 2011 में जब मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब मायावती जी ने एक रेजोल्यूशन पास कराया था। किस चीज का? कि यूपी को 4 भागों में डिवाइड किया जाए। अच्छा, यूपी को 4 भागों में डिवाइड किया जाए, ये खुरपेच आई क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए पहले भी यूपी को एक भाग में डिवाइड किया जा चुका है। किसमें? उत्तरांचल नाम बदल के उत्तराखंड रख दिया गया 2001 में। अच्छा देखिए, वहां पर चीजें बदली क्यों गई? तो मायावती जी ने यहाँ पर भी ये मुद्दा लाने की कोशिश करी कि भाई यूपी को 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा तो इसका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, हर तरफ चीजें सही होने लगेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ क्राइम रेट भी ज्यादा है, हमारे यहाँ विकासशील जगह भी नहीं है, कई चीजें और कई खामियां हमारे यूपी में हैं, आज भी हैं। मैं मानने को तैयार हूँ, बिल्कुल मानूंगा कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसका यही मुद्दा हो सकता है या यही एक हल हो सकता है कि इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाए, या फिर भाई किस तरह इस चीज को सॉल्व किया जाए? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा राज्य है, यूपी हमारा बहुत बड़ा राज्य है। इसको 4 भागों में डिवाइड करने के लिए इन्होंने बना दिया भाई पूर्वांचल, एक अवध प्रदेश बना दिया, पूर्वांचल बना देने की बात कर रहे हैं, एक बुंदेलखंड हो गया, एक पश्चिमी यूपी, पश्चिम। तो यहाँ पर ये 4 भागों में, 4 प्रोविंस में डिवाइड करने की बात करी जा रही है। तो ये चल रहा था 2011 में, मायावती जी ने इसको स्टार्ट किया था। अच्छा, अब धीरे धीरे क्या होता है, सरकारें चेंज होती हैं, धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव की सरकार आती है, अखिलेश यादव जिसमें चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अच्छा, उन्होंने इस मुद्दे को इतना तूल नहीं पकड़ाया, उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं तूल पकड़ाया। हाँ, बातें चलती रहती हैं यूपी को लेकर, हमेशा से बातें चलती रहती हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में अभी तेलंगाना को अलग किया गया था। सो इस तरह बातें चलती रहती हैं, बट अभी तक तूल नहीं पकड़ा था। अब आई है योगी जी की सरकार, बीजेपी में भी इस चीज का मुद्दा उठाया गया था। यहाँ पर यह मुद्दा भी उठाया गया था कि भाई हम किस तरह यूपी को एक विकासशील प्रदेश की तरफ ले जाते हैं। देखिए, यूपी का विकास सब लोग करने की कोशिश करते हैं, हर सरकारें करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यूपी का विकास हो क्यों नहीं पाता है? क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। तो इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम को देखते हुए फिर यहाँ पर चीजें धार्मिक रूप से भी जुड़ती हैं, समाज धार्मिक रूप से भी जुड़ना चाहता है, पॉलिटिकल रूप से भी जुड़ना चाहता है, और इस तरह यहाँ पर किस तरह विकास को दबाया जा रहा है, या फिर यहाँ पर क्राइम रेट कैसे बढ़ रहा है, इसकी सक्सेस क्यों नहीं पड़ पा रही है, फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर यह मुद्दा लाया जाता है, हर बार लाया जाता है, चुनावी रूप में भुनाने की कोशिश की जाती है कि इसको 4 भागों में बांटने की कोशिश करी जाए ताकि इसका विकास हो सके, कुछ इसका सक्सेस रेट आगे बढ़ सके। यूपी को 4 भागों में बांटने के लिए डिबेट, डिस्कशन चलते रहते हैं। मैं भी आज एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, कई ऐसे भी और भी वीडियोस होंगे भाई, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और एक राज्य को चलाने के लिए सबसे पहली चीज होती है राज्य को मैनेज कैसे किया जाए, मैनेजिंग। तो यहाँ पर मैनेज कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इस चीज को सबसे पहला मुद्दा यही है कि पूरे राज्य को चलाना है तो उसको प्रबंधन उसका कैसे करेंगे। अब प्रबंधन कैसे करेंगे? तो इतना बड़ा राज्य है, प्रबंधन करने के लिए सेंट्रल, सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है कि लखनऊ में चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, लखनऊ की चीजों को देखते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ लखनऊ का ही विकास हो रहा है, हर तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज भी जब सब तरफ सारा विकास हो रहा है, इतने एमएलए हैं, तो क्यों यूपी दब रहा है? यूपी क्यों दब रहा है? उसका मैनेजिंग सिस्टम क्यों इतना बेकार हो चुका है कि हर तरफ, चारों तरफ विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये इतना बड़ा राज्य है, बहुत ही विशाल राज्य है, बहुत ही बड़ी, भाई यहाँ पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि आज हम इसका कंपेयर पाकिस्तान के पॉपुलेशन से भी कर सकते हैं। लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन, 20 करोड़ यूपी की पॉपुलेशन, और पाकिस्तान की इतनी है 21.5, 22 करोड़ पॉपुलेशन। तो हम पाकिस्तान के बराबर हैं भाई साहब, हम जो है पाकिस्तान के बराबर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक राज्य बन के, वो एक देश है, ब्राजील यूपी के बराबर है, ब्राजील की पॉपुलेशन यूपी के बराबर। तो ये समझिए कि हम यहाँ पर एक राज्य हैं जो कि कई देशों के बराबर चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक मैनेजिंग सिस्टम को लाना, अब गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, वो कर रही हैं, हम ये नहीं कहेंगे नहीं कर रही हैं, कई सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, वो कर रही हैं मैनेजिंग, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है काम, उस लेवल पे काम वो नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पे काम चाहिए हर एक राज्य को, एक शहर को, एक गाँव को, एक कस्बे को विकास करने के लिए। मायावती जी 2011 में जब ये प्रस्ताव लेके आई थी कि भाई 4 भागों में बांटना है,
तो ये पहली बार नहीं था। यहाँ तक ये भी जानिए कि ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपनी किताब में लिख चुके हैं कि आप देखिए किसी भी जगह कोई भी ऐसी स्टेट हो, वहां पर आप एक सेंट्रलाइज पावर नहीं दे सकते हैं। आप सेंट्रलाइज पावर दे देंगे उस जगह को, इतना ज्यादा किसी स्टेट को इतना ज्यादा एमएलए मिल गया है, तो अब ये कहानी देखिए क्या कही जाती है कि अगर दिल्ली का रास्ता पाना है तो यूपी से होकर जाता है। अच्छा, तो यूपी से होकर जो दिल्ली का रास्ता जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई आप इतने बड़े स्टेट को इतनी ज्यादा पावर आप दे रहे हैं, इतनी ज्यादा पावर आप दे देंगे तो वो स्टेट क्या करेगा? वो स्टेट बस इस तरह जीतता चला जाएगा, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाएगा। सिर्फ कहने की बात है कि यहाँ पर 80 एमएलए हैं, 80 एमएलए हैं, तो क्यों नहीं विकास है यूपी का? भाई क्यों नहीं? दिल्ली भाई कर रहा है, दिल्ली विकास कर रहा है, बेंगलोर है, इधर साउथ में है, मुंबई है, सारी चीजें विकास कर रही हैं। यूपी हमारा नॉर्थ में खाली कृषि प्रधान देश है और यूपी में बहुत कृषि, हर चीज की यहाँ पर हर चीज की कोई चीज कमी नहीं है। कृषि प्रधान हमारा ये यूपी है, सबसे ज्यादा बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ होती है, गेहूं की ग्रोथ होती है, हर चीज की ग्रोथ होती है। क्राइम रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है यूपी में, क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए कई सारे माफिया, कई सिंडिकेट हमारे यहाँ से निकले हैं, कई माफिया, क्राइम माफिया हमारे यहाँ से निकले हैं। कितनी ज्यादा, एक भी ऐसा दिन नहीं जाता होगा जहां पर इतनी ज्यादा एफआईआर लॉन्च ना होती हो, कोई भी ऐसा थाना नहीं होगा यूपी में। तो यहाँ पर क्यों ऐसी प्रॉब्लम है? क्योंकि जो गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट को मैं खास ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर से बैठे लोग एक पावर बनाए हुए हैं कि नहीं, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक तुम नहीं आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पुलिस को एक फुल पावर क्यों नहीं दी जा रही? अगर वो दी जाएगी तो चीजें आगे बढ़ सकती हैं, चीजें को सही से किया जा सकता है, अच्छे रूप से चलाया जा सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है। दूसरी चीज है, देखिए हमारे यहाँ फाइनेंशियली कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर आज कानपुर में मसाला फैक्ट्री और कुछ नहीं है, खाली आप मसाला खाएं थूके और कुछ नहीं फैक्ट्री है। क्या चलता था कि भाई कानपुर मैनचेस्टर है, इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर को माना जा रहा था। तो यहाँ पर अब कानपुर क्या हो गया? कानपुर ढल गया, बूढ़ा हो चुका है, उसको जवान करने की जरूरत है, उसको आगे निखारने की जरूरत है, वहां पर कई इंडस्ट्रीज को आगे डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ताकि हमारे यूपी की जनता वहां पर, भाई इन सब चीजों से ही जब डेवलपमेंट होगा, आप किसी भी जगह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो वहां का फाइनेंशियल ग्रोथ भी होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर यही चीजों की कमी होती चली जा रही है। क्यों होती चली जा रही है? क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दे में फंसता चला जा रहा है। यहाँ के युवाओं को धार्मिक, भाई देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धार्मिक नहीं होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, और इस चीज को समझना होगा, हमारे युवाओं को भी समझना होगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्यों हमारे प्रदेश इतना पीछे जा रहा है। तो इस प्रदेश को ऊपर उठाने के लिए 4 भागों में टुकड़े करना या नहीं करना, इन सब चीजों का मुद्दा है, इन सब चीजों को देखना है। आप बुंदेलखंड को ही देख लीजिए, बुंदेलखंड हमेशा से, सदियों से, भैया हम तो जब से देख रहे हैं कि वो पानी की कमी से जूझ रहा है। बुंदेलखंड हमेशा से पानी की कमी से जूझता चला आ रहा है। अब बुंदेलखंड पानी की कमी से अभी तक क्यों जूझता चला आ रहा है? क्यों इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक अलग राज्य बन जाए। अब जब अलग राज्य बन जाएगा तो भाई इसकी कमियां सॉल्व होने लगेंगी। आप पूर्वांचल को अलग राज्य बना लेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बना लेंगे, इधर अवध प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे, तो इनमें एक अलग अलग सीएम हो जाएगा। जब सीएम अलग अलग हो जाएगा तो छोटे छोटे क्षेत्र में जब डिवाइड हो जाएगा, तो ये कई चीजें चली आ रही हैं, पुराना भी देख रहे हैं, झारखंड और भाई इधर बिहार झारखंड को अलग किया गया। तो हाँ, ग्रोथ हुई है, देखिए बिल्कुल ग्रोथ हुई है, ऐसा नहीं है नहीं ग्रोथ हुई। इधर तेलंगाना को भी अलग किया गया है, तो भी ग्रोथ हुई है, पब्लिक सेंटिमेंट की तरफ से अलग किया गया तेलंगाना को, वो बात मानी जा सकती है, लेकिन ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। तो ये चीजें भी देखना सही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कि भाई आप 4 भागों में बांटेंगे और उसका समर्थन किस तरह किया जाए, ये चीजें देखनी है, ये चीजें समझनी है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनका एक समर्थन, एक यहाँ पर एक यही चीज कह सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम विकास करें। तो 4 भागों में बांट के विकास हो या एक तरीके से विकास हो, विकास हमें करना है, किसी तरीके हमें अपने इंडिया को आगे बढ़ाना है, इन राज्यों को साथ में लेके। हमारे यहाँ यूपी में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है। यहाँ पर इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, कास्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चलती है हमारे यहाँ, इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि भाई आप जब शिक्षा का स्तर ही आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप समझिए शिक्षा का स्तर जब आगे नहीं बढ़ पाएगा तो चीज़ें यहाँ पर गर्त में जलती चली जाएंगी, भाई गड्ढे में ही जाएंगी, कहाँ जाएंगी?
चीज़ों को आपको ऊपर उठाना है, आपको एक यूपी को बहुत आगे बढ़ाना है, आपको भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, आप पूर्वांचल बता रहे हैं, आप अवध बता रहे हैं, बुंदेलखंड बता रहे हैं, 4 चीज़ें अगर आप लाएंगे तो इन चारों को आपको ऊपर बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे विकास इन 4 भागों में बांटने की बात इसीलिए करी जा रही है क्योंकि आप एक में ये विकास ला ही नहीं पा रहे हैं, आप एक में ये चीजें देख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं इन मुद्दों में फंस के रह जाती हैं। चुनाव जीतना है और चुनाव जीत के निकल जाना है आगे, धार्मिक रूप में फंसा के निकल जाएंगे, पॉलिटिकल रूप में फंसा के निकल जाएंगे, या कहीं पर एक छोटा सा विकास करवा के हरी झंडी लेके ये दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर चीजें यही हैं कि हमारे यहाँ यूपी में विकास इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कास्ट बेस्ड राजनीति होती है। कास्ट बेस्ड बहुत बड़ा सिस्टम है, कास्ट की राजनीति होना बहुत बड़ा सिस्टम है, जेंडर इनक्वालिटी की बातचीत होना। तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह के आर्गुमेंट जो हैं वो सपोर्ट करते हैं कि 4 भागों में यूपी को बांटा जा सकता है ताकि उसका एक विकास हो सके। उसके भाई 4 सीएम हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, 4 भाग हो जाएंगे तो 4 सीएम हो जाएंगे, 4 सीएम हो जाएंगे तो भाई चारों तरीके से 4 लोग अपने अपने चारों दिमाग से सोचेंगे तो चीजें इस तरह बढ़ेंगी आगे। और विकास अगर होगा तो भाई बुंदेलखंड का विकास हो सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है, हर तरीके से इसको विकास की तरफ, विकास की सीढ़ियों पर चढ़ाया जा सकता है यूपी को। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं भाई साहब, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और जहां पर ये 2 पहलू आते हैं तो पहला पहलू आपको बताया गया कि अगर 4 भागों में आप इसका विकास करना चाहते हैं, 4 भागों में बांटना चाहते हैं तो 4 भागों में चलो विकास करवा दिया आपने। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो हमेशा चीज के यही कहेगा कि ये क्विक सॉल्यूशन है, जमीनी स्तर पे इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह आप ये समझ लीजिए कि ये क्विक सॉल्यूशन होता है कि आपने 4 भागों में अलग अलग बांट दिया और विकास होने लग गया। तो ऐसे विकास नहीं हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि बुंदेलखंड को आपने एक नया सीएम दे दिया और बुंदेलखंड जो है धीरे धीरे यही कोशिश करता रहेगा दिल्ली से, केंद्र से, कि भैया हमको पैकेज दो, पैकेज दीजिए, कैसे हम सर्वाइव करेंगे, पानी लाएंगे तो कैसे लाएंगे? तो चीजें हैं। तो यहाँ पर दूसरा पहलू भी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मतलब देखिए इसमें भी पॉलिटिकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि पॉलिटिकल अप्रोच अगर हम 4 भागों में ना बांटे, इसका दूसरा पहलू है कि अगर हम 4 भागों में नहीं बांटते हैं यूपी को एज इट इज, जिस तरह से हमारा देश इस तरह से प्रदेश है, यूपी जिस तरह से हमारा चल रहा है, तो एक इतिहास लेके चल रहा है। क्या इतिहास है कि जब से देश आजाद हुआ है ये सबसे बड़ा प्रदेश रहा है। इस इतिहास को अगर कायम रखना चाहते हैं तो हमें अपने पॉलिटिकल अप्रोच, देखिए इसकी पॉलिटिकल अप्रोच भी बहुत जाता है यूपी की। यूपी में 80 एमएलए आता है, कई 3 राज्यों को मिला के जितना एमएलए नहीं है उतना यूपी का अकेले का एमएलए है। तो यहाँ पर इतनी पॉलिटिकल अप्रोच के कारण यहाँ पर यूपी को और विकास की तरफ ले जाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर क्या होता है कि भाई ग्राम पंचायत हो गई, सभाएं हो गई, शहरों में नगर निगम्स हो गए, तो इनको इतनी ज़्यादा पावर नहीं दी गई है, इनको कभी भी इतनी ज़्यादा पावर नहीं दी, क्योंकि सारी पावर सीएम अपने हाथ में खींच के रखते हैं। जब वो चाहते हैं तब विकास होगा। आपने हमेशा देखा होगा कि जब इलेक्शन आने वाला होगा तो आपके गली मोहल्ले की सड़कें बन रही होती हैं, रोड बन रही होती हैं, चीजें बहुत सुंदरीकरण की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि जब 5 साल आने वाले खत्म होने वाले होंगे, अब नया इलेक्शन आने वाला है, तो कौन करवाता है? नगर निगम को तो भाई पूरी इजाजत है, आप 5 साल विकास करवाइए। उनका काम क्या है? नगर निगम, नगर निकाय, यहाँ पर जिला ये क्या नाम है इसका, ग्राम पंचायत, इन सब का क्या है कि आप ग्राम समाज को आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे? आप तो 5 साल के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन आप उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाते? क्योंकि वो निभाना चाहेंगे भी तो उनको निभाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल जो खींच है ना ऊपर से वो बहुत मजबूत। यहाँ पे बात करते हैं क्राइम को कैसे कम किया जाए। भाई देखिए, जो 4 भागों में बांट के आप क्राइम कम करने वाले थे, तो उसी तरह आप यूपी को पूरा एक समृद्ध राज्य, इसको पूरा एकजुट लेकर क्यों नहीं चल सकते हैं? क्राइम रेट को आप कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? भाई अपनी पुलिस को फुल ऑटोनॉमी दीजिए, पूरा दीजिए। भाई जब तक आप पकड़ के रखेंगे किसी भी चीज को, वो कैसे करेगा? भाई जब आपने पॉलिटिकल सपोर्ट मिला तब आपने भाई पुलिस आगे बढ़ रही है, पॉलिटिकल आगे कुछ नहीं कर रहा है, तो उसने आदेश नहीं दिया तो आप आगे क्राइम रेट को कम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो चीजें खराब हो जाएंगी ना। आप गुंडा राज पालेंगे तो गुंडा राज आगे बढ़ेगा, और जो गुंडा राज आगे बढ़ेगा तो आगे प्रॉब्लम्स खराब होती चली जाएंगी। तो इस तरह यहाँ पर पुलिस को आप फुल वो दीजिए, पूरी पावर दीजिए। दूसरी चीज है कि यहाँ के गवर्नर, भाई यहाँ पर 1 सीएम लाओ चाहे 10 सीएम लाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप फुल सपोर्ट से आप यूपी को आगे दिल से नहीं बढ़ाना चाहेंगे, कोई भी राज्य तरक्की नहीं कर सकता है। उसको आप चाहे 4 भागों में बांट लीजिए, चाहे 5 भागों में बांट लीजिए, तो इसको एक तरीके से एकजुट होकर हमें चलना चाहिए।
यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये भी है कि पब्लिक सेंटिमेंट। अपने यहाँ यूपी में अभी तक कोई ऐसा मुद्दा जनता लेके नहीं उठा रही है जैसे कि तेलंगाना में हुआ था। तेलंगाना में पब्लिक सेंटिमेंट की तरफ से तेलंगाना को अलग किया गया था, लेकिन यहाँ यूपी में अभी तक कोई ऐसी मुद्दा नहीं उठा है जनता के द्वारा कि भाई इसको अलग करना जरूरी है। हमारी भाषा क्षेत्र भाषीय क्षेत्र के हिसाब से अगर अलग किया जाए, चीजों को क्या होता है, भाषाओं के हिसाब से भी तो राज्य अलग किए गए थे, पटेल साहब ने किया था। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि भाषा के आधार पे भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह हम हिंदी ही बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा कुछ भी हो लेकिन हिंदी हमारी सेम है। तो यूपी को अभी तक एक पब्लिक सेंटिमेंट की तरफ से भी अलग करने की कोशिश नहीं की गई है। तो यहाँ पर अभी इतना बहुत ही बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये अभी उठ के सामने नहीं आया है कि यूपी को 4 भागों में बांटना है या नहीं बांटना। अगर इसका सॉल्यूशन है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके प्लीज शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।